अस्सलाम वालेकुम। नमस्ते, सत श्री अकाल। और देवों के देव महादेव एपिसोड है जी 222, पार्ट 1 है। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें। स्ट्रेट चलते हैं वीडियो की तरफ। इनका नाम है राणा मोहम्मद अली, मोहम्मद समीर खोखर, मलिक सत्यारी पालसो। गाइस लेट्स स्टार्ट। अब मुझे इन तत्वों और अलंकरण को त्यागना होगा। सभी सृष्टि के कल्याण हेतु अपनी अपनी भूमिका निभा चुके हैं, किंतु पुरुष और प्रकृति के मिलन में अब इनकी उपस्थिति बाधक हो सकती है। एक वृहद कार्य हेतु मुझे सब कुछ त्यागना पड़ रहा है नंद, क्योंकि इस संसार में तुम मेरे सबसे प्रिय हो। सर्वप्रथम मैं तुम्हें ही त्याग रहा हूं। तुम मेरी भावनाओं को समझते हो। अब तुम यही स्थान पर विश्राम करो। प्रभु, आपकी आज्ञा शिरोधार्य है। कल्याण हो। महादेव और पार्वती की इस अमरनाथ यात्रा के मध्य महादेव ने जिस स्थान पर नंदी का त्याग किया, वह स्थान बैलग्राम के नाम से जाना गया, जो आगे चलकर पहलगाम के नाम से प्रसिद्ध हुआ। त्रिपुर में प्रथम पुरुष सुसज्जित हो गया। मैदानव, मैं आपके इस भव्य निर्माण से बहुत प्रसन्न हूं। असुराज की जय हो। असुराज, महादेव और पार्वती अपने एकांतवास हेतु अमरनाथ की दिशा में प्रस्थान कर चुके हैं। संभवतः
अपने मिलन की पूर्ति हेतु। क्या? अब समय आ गया है, मुझे आप दोनों से विदाई लेनी होगी। मेरे पुनः लौटने तक आप दोनों मेरे इसी प्रतिरूप पर विश्राम करें। जैसी आपकी आज्ञा प्रभु। देव महादेव शिवा, देव देव महादेव। आओ पार्वती, देव देव प्रस्थान करें। देव शिवा, देव देव। जिस स्थान पर महादेव ने नागदेव और चंद्रमा का त्याग किया, वह स्थल शेषनाग झील के नाम से प्रसिद्ध हुआ, जो आज भी अमरनाथ यात्रा के मार्ग में स्थित है। गुरुदेव, यह सूचना तो अत्यंत विचलित करने वाली है। आपका क्या विचार है? क्या क्या ये सत्य है? पूर्णतः सत्य है तारकासुर, किंतु इसकी पूर्ण सूचना मिलने से तुम्हारा कोई हित नहीं होने वाला। गुरुदेव, मैं अपना हित स्वयं करूं। पुत्रों, शीघ्र प्रस्थान करो। हमें शिवपुत्र के जन्म को किसी भी प्रकार से अवरुद्ध करना होगा। यदि इसके लिए उसका संहार भी करना पड़े तो उसके हेतु भी अडिग रहो। नहीं, हम ऐसा नहीं करेंगे। नवजात शिशु की हत्या करना सबसे बड़ा अधर्म है। पिताश्री, ऐसा अधर्म का कार्य करने से हम महादेव के संरक्षण से वंचित हो जाएंगे। क्या कारण है स्वामी कि आपने अपनी हर प्रिय वस्तु और परिजनों का त्याग कर दिया है? पार्वती, चंद्र रूपी मुकुट पुरुष का अहंकार है और नाग रूपी माला उसका मोह। अतः जब तक पुरुष और स्त्री अपनी सभी भावनाओं, कुंठाओं, अहंकार, लोभ और मोह का त्याग नहीं करते, परस्पर स्नेह अवरुद्ध ही रहता है। और इसी कारणवश मुझे इन सब का त्याग करना पड़ा।
और इसके फलस्वरूप हम अपने मौलिक अस्तित्व में स्वयं से साक्षात्कार कर सकते हैं। अब हमारा मिलन होने वाला है पार्वती। प्रेम की पराकाष्ठा के मार्ग में पुरुष और प्रकृति एक होने को तत्पर है। प्रेम और प्रेम की अभिव्यक्ति के मध्य सांसारिक भेदों का कोई अर्थ नहीं। किंतु स्वामी, आपने हमारी बहन गंगा को अपनी जटाओं में धारण किया हुआ है। क्या उनका त्याग अनिवार्य नहीं है? अवश्य है। देवी गंगा को कुछ क्षण यहां विश्राम करना होगा। जी गाइस, और शिव जी जो और पार्वती जी जो हैं वो एकांतवास के लिए जो है वो जा रहे थे उधर, अपना क्या नाम है, अमरनाथ की गुफाओं में, अमरनाथ की यात्रा पे जो है वो निकले हुए थे। लेकिन रास्ते में जो है वो शिव जी ने कहा कि जो मेरे तत्व हैं उनको जो है वो त्यागना पड़ेगा, और पुरुष और प्रकृति की जो है वो मिलन के लिए और अच्छे जो है वक्त के लिए जो है वो अच्छी मतलब कि कह रहे थे मेरे ख्याल में पुरुष और प्रकृति के मिलन के लिए इन चीजों नहीं वो वर्ड क्या था वो ज़हन में नहीं आ रहा। खैर, तो उन्होंने सबसे पहले जो है अपनी प्रिय चीज़ जो है वो नंदी जी उनको त्यागा, और वहाँ पे उनसे जो है वो कहा कि आप यहीं पे विश्राम करेंगे, और उनको आशीर्वाद भी दिया, और उन्होंने जो है वो उनका हुक्म जो है अपने सर आँखों पे रखा, और तो जो है वो वहीं पे रह गए। और ये अब पता चला कि उस जो है वो जगह को जो है वो निर्माण हुआ पहलगाम के नाम से। पहलग्राम पहले नाम था, और अब पहलगाम के नाम से जो है वो उस स्थान को जो है वो जाना जाता है, जहाँ पे नंदी को त्यागा गया और उन्होंने विश्राम किया वहाँ पे। और फिर जो है वो आगे चले, और आगे जाके जो है उन्होंने शिवलिंग के सामने जो है एक नदी के सामने अपना चंद्रमा और वसुकी को जो है वो उनको भी त्यागा, और उनको कहा कि आप यहीं पे रहेंगे, और वो जो है वो शिवलिंग के साथ जो है वो मुंसलिक हो गए उसके बाद। और उसके बाद जो है वो जा रहे थे आगे, और मैं यही सोच रहा था कि इन्होंने जो है वो चंद्रमा, वसुकी और नंदी जी को जो है वो त्याग दिया, लेकिन जो इनकी जटाओं में गंगा जी हैं उनको भी त्यागना होगा इन्होंने, या पता नहीं उनको नहीं त्यागेंगे। तो वही हुआ, और एंड पे जो है वो अपना पार्वती जी जो है उनसे क्वेश्चन भी कर रही थी कि क्यों त्यागा, और उसके बाद जो है उन्होंने कहा कि मेरी बहन जो गंगा है वो भी तो आपकी जटाओं में जो है वो वास करती हैं, और वो जो है वो उनको नहीं त्यागेंगे आप। उन्होंने कहा कि बिल्कुल वो उनको जो है वो यहाँ पे त्यागा जाएगा, और यहीं पे जो है वो विश्राम करेंगी वो भी, और यहीं पे रहेंगी। और जहाँ पे जो है वो वसुकी और दूसरे अपना क्या नाम है चंद्रमा को जो है वो त्यागा, उसका नाम जो है वो जो निर्माण हुआ उस जगह का, आज उसको जो है वो शीशनाग झील के नाम से जाना जाता है। तो ये एक अच्छी चीज़ है कि ये जो बीच में इन्फॉर्मेशन देते हैं ना, ये मुझे अच्छा लगता है कि इन्फॉर्मेशन देते हैं, एक नॉलेज बढ़ती है कि ये कैसे निर्माण हुआ, ये कैसे नाम जो है इसका पड़ा। तो ये चीज़ें जो है वो काफ़ी सारी हमें जो है वो जानकारी नॉलेज के तौर पे जो है हमें मिलती है। तो शीशनाग और पहलगाम जो है वो उनका निर्माण कैसे हुआ ये इस पार्ट में हमें पता चला। और दूसरी साइड पे जो है वो त्रिपुरा जो है वो भी बन गया है, और बड़ा खुश हो रहा है तारकासुर, लेकिन एक साथ ही जो है उसको बैड न्यूज़ भी मिल गई कि अपना शिव जी और पार्वती जी जो हैं वो एकांतवास के लिए जो है वो अमरनाथ की तरफ जाते हुए देखा गया है। तो उस पे जो है भड़क रहा था, लेकिन उसका त्रिपुरा जो है वो कंप्लीट हो गया है। एक तरफ उसको खुशखबरी भी मिली है, और एक तरफ उसको जो है वो बुरी खबर भी मिली है। बिल्कुल जी, यहाँ पे जो तारकासुर है वो त्रिपूर्ति होने के बाद खुश तो था, लेकिन जो ही चक्री उसके पास आया और चक्री ने उनको बताया, चक्री ने कहा कि शिव जी का और पार्वती जी का मिलन होने के लिए वो तैयारियां मुकम्मल हो चुकी हैं, और असंभव है कि उनका मिलन हो, और अगर वो मिलन होता है तो उसके लिए उनकी संतान आने के बाद आपकी जो मृत्यु है वो तो निश्चित है। अब यहाँ पे वो तारकासुर जो है शुक्राचार्य जी जो गुरु हैं उनसे पूछ रहा है कि क्या ये सच है। उन्होंने कहा बिल्कुल ये पूरी तरह से सच है।
और तुम इस सच को टाल भी नहीं सकते। अब वो चाहता है कि किसी न किसी तरीके इस लम्हात को रोका जाए, और वो अपने बेटों से सहायता की मदद कर रहे बात, लेकिन उनके बेटों ने तो इनकार कर दिया, क्योंकि वो चाहता है कि अगर शिव जी की संतान होती है तो संतान होते साथ ही उसका वध कर दिया जाए। इस हद तक वो जाने के लिए तैयार है, लेकिन उसके बेटों ने कहा कि हम किसी भी नौजात जो है उस का वध नहीं कर सकते। छोटे बच्चे का वध करना एक अधर्म है, जो अगर हम करेंगे तो शिव जी की जो एक सहायता हमारे साथ है, उनका जो वरदान मिला हुआ है, फिर वो खत्म हो जाएगा। तो ये कार्य करने से उन्होंने तो इनकार कर दिया, लेकिन तारकासुर जो है उसको खुद ही अब कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। वो करेगा जरूर, वो रुकेगा नहीं, क्योंकि वो मृत्यु के डर से ना इस कदर भयभीत हो चुका है कि वो कुछ भी करने के लिए तैयार है। बिल्कुल जी। और शिव जी ने त्याग दिया है क्या नाम है, नंदी महाराज को, और वहाँ पे भी एक स्थान जो है वो बना। ये जो है अमरनाथ की यात्रा जो है ये भी होती है मेरे ख्याल में, और उसी में इंक्लूड है। और ये चीज़ें कहाँ कहाँ कौन कौन से प्लेस जो हैं स्थापित हुए हैं, और उनका क्या क्या वजूहत थी उनके पीछे, ये सारा इसी में जो चीज़ें दिखाई गई हैं। लास्ट लास्ट भी हमने पहले देखा था, वो एक यात्रा थी, उसका हमने एक रिव्यू कह लें वो देखा, उसके अंदर वीडियो भी की थी। ये चीज़ें साथ साथ चल रही हैं। यहाँ पे शिव जी जो है वो त्याग कर और मेरे हेतु जो है वो निकल पड़े हैं। अभी वो मेरे हाल में गंगा जो है उनको त्यागेंगे, क्योंकि उनकी बहन को यही लग रहा था कि वो आपकी जटाओं में बह रही है, तो वो क्यों नहीं उस अभी वो जो सीन है वो आने वाला है। लेट्स सी। बाकी तारकासुर जो है वो अपनी कोशिश पूरी कर रहा है, और अपने बेटों को, मुझे लग रहा था उनके एक्सप्रेशन से, क्योंकि उन्हें लग रहा था ये गलत काम है, और एक नवजात बच्चे को मतलब उसकी मृत्यु करना, और उन्हें पता था धर्म करेंगे तो जो हमें कह लें कि एक ताकत मिली, वरदान मिला होगा, वो ख़त्म हो जाएगा, और वो कभी नहीं चाहेंगे। वो भी तारकासुर के बेटे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो इस चीज़ को लेकर अधर्म करने से जो है वो पीछे हट जाते हैं, और इस चीज़ को लेकर के वरदान खत्म हो जाएगा। लेट्स सी क्या सिचुएशन होती है तारकासुर का। वो प्लान तो ऑलमोस्ट मुकम्मल हो चुका है त्रिपुर वाला, लेकिन ये प्लान जो है ये नाकाम होता नजर आ रहा है, और उनके गुरु जो हैं वो भी उनके खिलाफ है। और उनको खुशी हुई जब उनके पुत्र जो हैं अपने बाप के खिलाफ जो है असल तारकासुर के में खिलाफ असुर के हक में है ये शुक्राचार्य जी, लेकिन जो है अधर्म के खिलाफ है, अधर्म के खिलाफ है। अधर्म नहीं करना देना चाहते। बिल्कुल। और तारकासुर हर कदम पे कोई ना कोई ऐसी चीज़ करता है जिससे उनको गुस्सा आता है, और वो उन्होंने कहा कि कोशिश कर लो, और फिर अगेन वो गुस्सा कर रहा था, और उनके पुत्र भी नहीं मान रहे। लेट्स सी क्या सिचुएशन होती है, देखते हैं जी नेक्स्ट पार्ट में। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, वो याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, पीस।